नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुशनोर एड्रॉइड फार्मर चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हमने बहुत सारे लिमिट टेस्ट पढ़ चुके हैं। जो लिमिट टेस्ट जिन्होंने भी नहीं देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लिमिट टेस्ट देख लीजिए। आज हम शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड आईपी। आईपी मेथड में एक अलग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बीपी यूएसपी में नेसलर सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आईपी लिमिट टेस्ट का। नाउ लिमिट टेस्ट फॉर लेड इज आल्सो कॉल्ड एज डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट, या फिर उसको डिथीजोन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले सॉल्यूशन बना के रखें, क्योंकि ये जो वर्ड है छोटे छोटे, ये आपको कंफ्यूजन कर देता है। लिखते वक्त आप कौन सा लिखे समझ में नहीं आता, मिलता जुलता आपको सॉल्यूशन रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन एक ब्लैक पाउडर है। वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में। जब क्लोरोफॉर्म में डालते हैं, वो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन जाके ग्रीन कलर बन जाता है। सो दैट मीन्स डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन या फिर डिथीजोन इन क्लोरोफॉर्म इज ग्रीन इन कलर। अब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं, वो आईपी में मेंशन रहेगा। वो कैसे बनाते हैं आप आईपी जाके रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही याद रखना कि दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो पहला है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन और डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, और दूसरा एक सॉल्यूशन है डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दो अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। एक सॉल्यूशन डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, ये सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है। तो कंपेयर जो लेड लिमिट टेस्ट एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, वो है लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 ppm pb लेड। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज करते हैं, लेकिन ये डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सब सैंपल में और स्टैंडर्ड में दोनों में यूज कर देते हैं। तो अब पहले प्रोसीजर जानते हैं, रिएक्शन बाद में। फर्स्ट प्रोसीजर करने के लिए यू शुड टेक अ सेपरेटिंग फनेल। मैं थोड़ा सा रफ लिखा हूं, आप एग्जाम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अगर ड्रॉ भी करें तो थोड़ा सा ठीक तरह से ड्रॉ कर लेना। आप यहां सेपरेटिंग फनेल यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनेल ऐसे होते हैं अलग। ये जो साइड वाला है स्ट्रेट भी होता है, जैसे यहां लिखा हूं ब्यूरेट के एंड के जैसा। स्टॉपर है, खुल जाता है। नाउ हम स्टार्ट करने से पहले हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनेल। इसका काम क्या है, जो दो लिक्विड मिक्स नहीं होते, जैसा तेल और पानी मिलाओ तो दो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही दो लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनेल यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेपरेटर। कोई सा भी वर्ड यूज करो, सेपरेटर और सेपरेटिंग फनेल। इस सेपरेटिंग फनेल में क्या क्या डालते हैं, ये मैं पहले प्रोसीजर बोलता हूं। तो फर्स्ट, prepare a sample according to monograph that is present in the given in the IP. The sample solution is taken, specified quantity of sample solution लेते हैं। Then add 6 ml of ammonium citrate। यहाँ 6 ml अमोनियम सिट्रेट यूज करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ अगर ये आयरन साल्ट है, ये जो सैंपल है आयरन का बना हुआ है, जैसा फेरस सल्फेट, फेरस सिलिकॉनेट आयरन के साल्ट है, तो यहां 6 ml के जगह आप 10 ml यूज करना है। दैट इज द डिफरेंस। इफ द सैंपल इज आयरन साल्ट, देन इंस्टेड ऑफ 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट यू शुड यूज 10 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट। देन ऐड 2 ml ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, 2 ml डालना है। देन 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड डालेंगे। देन दिस सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन विथ अमोनिया। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन डाल के
इसको अल्कलाइन करना है। ये इंडिकेटर फिनॉल रेड होने की वजह से, अल्कलाइन होने से यहाँ रेड कलर बन जाएगा, द सॉल्यूशन लाइट रेड कलर बन जाएगा, इंडिकेट्स इट इज ए अल्कलाइन सॉल्यूशन। देन ऐड 2 ml ऑफ पोटासियम साइनाइड सॉल्यूशन, 2 ml पोटासियम साइनाइड सॉल्यूशन डालना है। देन ये डालने के बाद ये भूल जाते हैं एक ही सॉल्यूशन है, मैंने ये बोल रहा हूँ अलग नहीं होते, मैंने बताने के लिए अलग अलग बताया, लेकिन ये होता है एक ही यूनिफॉर्म। देन टू दिस ऐड 5 ml ऑफ डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, यहां डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन यूज करते हैं 5 ml। शेक करना, ये जो हार्ड है ये हैवी है, जो मोर डेंस है ये नीचे आ जाता है, 2 लेयर आ जाता है। तो दैट मीन्स अब 5 ml डालने के बाद इसके अंदर जो डिथीजोन डाइफिनाइल थायोकार्बोजोन है वो इम्प्यूरिटी, जस्ट इम्प्यूरिटी लेड इम्प्यूरिटी है, उसके साथ कंबाइन होके लेड डिथीजोनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो लाल कलर का है। तो दैट मीन्स 5 ml डालने के बाद लाल हो गया, हम वो नीचे आ जाता है, उसको निकाल के दूसरे फ्लास्क में डालना, दूसरे सेपरेटिंग फनेल में डाल देना। तो अब ये लाल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा लेड एक्सट्रैक्ट हुआ, सारा लेड तो आया नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर 5 ml डाल देते हैं, फिर शेक करते हैं और रेड हुआ, देन उसको फिर ड्रेन दूसरे में करेंगे। तो ऐसे कब तक करेंगे, जब तक इसमें लेड नहीं आना है। लेड नहीं आने का कैसा पता लग जाता है, अगर लेड डिथीजोनेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो लाल रेड बनेगा, अगर लेड नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये सॉल्यूशन ग्रीन ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर मेकिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन immediately extract with 5 ml portions of dithizone extraction solution, and it is extracted and that is drained off in another flask, and the extraction is continued until it retains its original green color। समझ लो 5 बार हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितना सॉल्यूशन आएगा, 25 ml। ग्रीन होने के लिए अगर 10 बार हो गया तो कितने हो गया इसके अंदर, 50 ml। तो इसका मतलब है ईच टाइम यू शुड टेक 5 ml ऑफ डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। ये डालने के बाद ट्रांसफर इनटू, ये सारा ये जो एक्वस लेयर है जिसके अंदर से हमने लेड खींच लिया, इसको निकाल के फेंक देना है। दूसरा फ्लास्क में हमने ट्रांसफर किया है, कौन सा, दैट इज क्लोरोफॉर्म लेयर आ गया जिसमें लेड है। इस क्लोरोफॉर्म लेयर आने के बाद हम इसमें 30 ml ऑफ 1% नाइट्रिक एसिड डाल के 30 सेकेंड के लिए शेक करेंगे। दैट मीन्स टू दिस कंबाइंड एक्सट्रैक्ट ऑफ डिथीजोन और कंबाइंड एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म लेयर add 30 ml of 1% nitric acid and shake for 30 seconds। अब क्या होगा, जो भी लेड क्लोरोफॉर्म लेयर में होगा वो एसिड लेयर में चले जाएगा। इसमें से जो लेड होगा, ये जो लेड जो भी है वो एसिड लेयर में चले जाएगा। तो अब इसमें तो हमारा कुछ काम नहीं है, डिस्कार्ड दिस क्लोरोफॉर्म लेयर। इस एसिड लेयर को कलेक्ट करना, मैंने इसके लिए अलग फ्लास्क लिया हूं, आपको जरूरत नहीं है, क्लोरोफॉर्म निकल जाने के बाद ये इसी में आएगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए अलग ले लिया। दैट नाइट्रिक एसिड लेयर यहां लेंगे, एसिड लेयर सपोज हमने 5 टाइम्स ले लिया, एक्सट्रैक्ट करें कि इसको 25 ml हो गया। टू दिस ऐड 5 ml ऑफ डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये दूसरा वाला। पहले में यहां कौन सा लेते थे, डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। जब दोबारा जब कर रहे हैं, जैसे एसिड लेयर कलेक्ट करने के बाद
वहाँ डालेंगे डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 5 ml। फिर 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड शेक करने के बाद आप इसका कलर देखेंगे डिथीजोन, फिर लेड इसमें चले जाएगा, तो ये क्लोरोफॉर्म लेयर में चले जाएगा क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो दैट कलर प्रोड्यूस्ड इन दिस is compared with the standard instead of sample, compared with the standard containing known amount of lead, that is lead standard solution 1 ppm lead। तो दैट मीन्स जब दोबारा दूसरा फ्लास्क में क्या करेंगे, यही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सैंपल के जगह ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे और बाकी का प्रोसीजर सेम करेंगे, उसको भी अलग रख के इसका कलर और स्टैंडर्ड का कलर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कलर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये तो रेड बनना चाहिए, लेकिन हम कब तक करें? पहले तो रेड आ रहा था सॉल्यूशन, कब तक करते गए एक्सट्रैक्शन? जब तक ग्रीन रहे। तो कुछ तो रिएक्टेड रेड कलर रहेगा, कुछ अनरिएक्टेड ग्रीन कलर रहेगा। तो रिएक्टेड रेड कलर और अनरिएक्टेड ग्रीन कलर दोनों मिला के आपको वायलेट कलर आएगा। सो दैट मीन्स आपको कंपेयर करना कौन सा कलर है? वायलेट कलर। तो वायलेट कलर प्रोड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ दिस वायलेट कलर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कंटेनिंग सेम known amount of standard lead standard solution 1 ppm pb which is treated same way as sample। this is the procedure। मैं इसको फटाफट बोलता हूँ आपको लिखने के लिए। take the sample solution as per monograph given in the IP, transfer into a separator, to this add 6 ml of ammonium citrate solution, 2 ml of hydroxylamine hydrochloride solution, 2 drops of phenol red। The solution is made alkaline with ammonia solution, strong ammonia solution यहाँ लिखा। Then the solution immediately extracted with 5 ml portions of dithizone extraction solution and draining each extract in another separating funnel. The extraction is continued until it retains its original green color, and the solution, that is combined extract, is treated with 30 ml of 1% nitric acid and shaken for 30 seconds. Then drain off the chloroform layer मतलब dithizone layer, and collect the acid layer। To this acid layer add 5 ml of dithizone standard solution। The solution shade violet। The violet color produced by the sample is compared with the standard containing known amount of lead, that standard is lead standard solution 1 ppm pb, and which is treated with same as sample। This is about the limit test for lead। ध्यान रखें, यहाँ 5 ml each टाइम 5 ml लेंगे, वो डालेंगे। अब आते हैं इसके अंदर, इसका रिएक्शन है डिथीजोन लेड के साथ रिएक्शन करके लेड डिथीजोनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो रेड कलर है, ध्यान रखिए। द डाइफिनाइल थायोकार्बोजोन इन क्लोरोफॉर्म इज ग्रीन कलर और lead dithizonate complex is red color। reacted red color, unreacted green color will give violet color। that violet color is compared with the standard। now principle अगर पूछे, the chloroform, that is dithizone in chloroform is a green color। it has ability to extract lead from aqueous alkaline solution to form lead dithizonate complex।
The extent of color depends on the complex produced, which in turn depends on amount of lead present in the sample. The color produced in the sample is compared with standard solution containing known amount of lead, that is lead standard solution 1 ppm Pb, which is treated same way as sample. अब आते हैं, हमने बोला कि लेड और डिथिजोन दोनों मिला के लेड डिथिजोनेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन फिर हमने बहुत कुछ डाला है इधर. यहां देखें, हम वन बाय वन पढ़ेंगे. यहां हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड अमोनियम सिट्रेट, इट एक्ट्स एज ए बफर. ये दोनों मिक्स करके वहां बफर जैसा काम करेगा. बफर मतलब विच विल नॉट अल्टर द स्मॉल चेंज इन पीएच को मेंटेन करेगा, क्योंकि हमको अल्कलाइन सॉल्यूशन में करना है, वो अल्कलाइन मेंटेन रहेगा ये दोनों रहने से. फिर अल्कलाइन क्यों होना है? क्योंकि डाइफिनाइल थायोकार्बोजोनेट कॉम्प्लेक्स और लेड डिथिजोनेट कॉम्प्लेक्स will destroy, the color of that is destroyed in strong alkali. So weak alkali ammonia solution is to be added. क्योंकि ये जो lead डिथिजोनेट कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ अल्कलाइन, it forms color only in alkaline condition, but other alkali like sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong, which will destroy the color. Therefore ammonia solution is used. Then potassium cyanide का काम क्या है यहाँ? The sample along with lead, other impurities may be present like copper and iron. That will also react with the dithizonate forms dithizonate complex. उसका अलग कलर है. तो it will interfere the color of this lead dithizonate complex. इसका कलर को बिगाड़ देगा, मतलब मिक्स हो जाएगा. That means potassium cyanide masks or prevents the complex formation of other impurities like copper and iron. तो therefore आपको इसमें लिखना है potassium cyanide by forming complex prevent the precipitation of other impurity or prevent the formation of color of other impurity. Therefore potassium cyanide is used. So once again, lead in aqueous alkaline solution reacts with dithizone to form lead dithizonate complex, which is red color. The color that is reacted red color and unreacted green color produces violet. The violet color produced by the sample is compared with the standard containing known amount of lead, which is present in lead standard solution 1 ppm lead. Now hydroxylamine hydrochloride and ammonium citrate is used as a buffer to maintain to produce optimum pH for the extraction of lead, that it maintains the alkaline solution. Then ammonia solution is used because the complexation takes place only in alkaline condition. The other alkali like sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong alkali which will destroy the color. So the color produced only in alkaline condition, that is weak alkali like ammonium hydroxide is used, or strong ammonia solution is used. Then potassium cyanide is used to prevent the formation of color of other ion. It is used because it forms a complex with that potassium cyanide and it masks the color. Next, phenol red is used indicator whether the solution is alkaline or not. उसके लिए phenol red use करते हैं. So this is about the diphenyl thiocarbazole. 1966 IP में यहाँ यूज करते थे 5 ml ऑफ डिथिजोन स्टैंडर्ड के साथ साथ 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड यूज कर सकते
करते थे। ये 1966 आईपी में है। उसमें 5 ml डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ साथ और 4 ml अमोनियम साइनाइड भी यूज करते थे, तो इसलिए वो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिएक्शन। अभी करेंगे रिएक्शन के लिए। डाइफिनाइल मैं थोड़ा इस डायरेक्शन में लिखूंगा। देखो N सिंगल बॉन्ड N, इसके ऊपर मैं बेंजीन रिंग लिख रहा हूं। ऐसे एक N डबल बॉन्ड N। अब देखिए बॉन्ड पूरा नहीं हुआ तो हम इसको एक NH लिखेंगे, यहां एक H लिखेंगे। NH N बेंजीन रिंग। अब इसका भी बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, मैं और एक बेंजीन रिंग लिखूंगा इधर। दिस इज डिथीजोन। अब ये ऑक्सीजन है तो एक्चुअली डाइफिनाइल थायोकार्बोजन हो गया, हम उसके जगह थायोकार्बोजन है डाइफिनाइल कार्बोजोन हो गया। अगर मैं इसको ऑक्सीजन को एस से सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो गया डाइफिनाइल थायोकार्बोजोन और डिथीजोन। Two molecule reacts with lead ion. लेड आयंस के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पहले तो मैं एज इट इज लिखूंगा इधर, S डबल बॉन्ड C NH सिंगल बॉन्ड N बेंजीन रिंग H N डबल बॉन्ड N और एक बेंजीन। इसी को मैं इधर लिखूंगा उल्टा करके, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन। C डबल बॉन्ड S N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग यहाँ N H सिंगल बॉन्ड N बेंजीन रिंग H। अब ये जो लेड है ये बीच में लाता हूं, इसके साथ शेयर होंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो 2H प्लस बाहर। तो नाइट्रोजन उसका जो लोन पेयर है उसके आउटर ऑर्बिटल तो वो डोनेट करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। दिस इज लेड डिथीजोनेट कॉम्प्लेक्स, ये रेड कलर का है। सो दिस इज अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर लेड। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आयरन साल्ट है तो आप 6 ml के जगह 10 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट यूज करना है। सो दिस इज अबाउट limit test for lead IP. I hope you have understood this. तो एक आप प्रोसीजर को दोबारा आप देख ले, मैं सीरियसली देख ले, तो मैं 1 सेकंड में फिर बता दूंगा। Take sample, add 6 ml of ammonium citrate solution, 2 ml of hydroxylamine hydrochloride solution, 2 drops of phenol red, make solution alkaline with strong ammonia solution, then add 2 ml of potassium cyanide. Immediately extract with 5 ml portion of dithizone extraction solution until it retains its original green color and transfer all in another separating funnel. To thus add 30 ml of 1% nitric acid, shake for 30 seconds. Discard the chloroform layer and collect the acid layer. To that acid layer, add 5 ml of dithizone standard solution.
The violet color produced by the sample is compared with the standard containing known amount of lead. So this is about the diphenyl thiocarbazone test, डिथीजोन टेस्ट, लिमिट टेस्ट फॉर लेड IP. और एक बात है, हमने डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन दूसरे फ्लास्क में डाले थे और उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाले थे, और क्वेश्चन आएगा व्हाई नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड. नाइट्रिक एसिड डालने से जो क्लोरोफॉर्म लेयर में लेड है, lead goes into acid layer, nitric acid layer, and the lead is converted to lead nitrate. Pb plus HNO3 forms PbNO3 twice, 2H plus. तो सिर्फ lead goes into nitric acid layer. मैंने बार बार डिथीजोन वर्ड यूज किया. कुछ लोग डाइथाइजोन भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो करेक्ट, करते हैं. एंड डाइथाइजोन भी बोल सकते हैं आप, डिथीजोन भी बोल सकते हैं, आपका मर्जी है. स्पेलिंग सेम होना जरूरी है. नेक्स्ट मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अब तक कोई सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए. और कोई डाउट है या इसके बारे में कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. Thank you for watching.